हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग NIS समरी के जितने भी बचे हुए पार्ट हैं उनको हम कवर करते हैं। हमने 508 में यूनिट 5 तक कर लिया था, उसके आगे की अब हम यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। DT+B की वैकेंसी आने को ही है, तो अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। NIS समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इनको अगर पहली वाली वीडियोज़ का प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग से देखिएगा। जैसे 508 है तो 508 में यूनिट 6 है स्वास्थ्य। ये वाला जो ब्लॉक है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बहुत छोटे छोटे से हैं। जो यूनिट छोटी है तो थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो हो सकता है मैं एक ही वीडियो आज डाल पाऊँ। स्वास्थ्य केवल बीमारी से मुक्ति नहीं, बल्कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल रूप से निरोग की स्थिति है। मतलब इस बात बताई जा रही है कि हेल्थ की हम बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर हम, जैसे कि अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो फिर बच्चे का अच्छा नागरिक बन पाएगा, बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। इसीलिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो हेल्थ का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप डिसीज़ फ्री रहो, केवल बीमारी नहीं है तो आप हेल्थी नहीं हो, बल्कि उसके साथ में आप डिसीज़ फ्री भी हो, उसके साथ में फिजिकली, सोशली, इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली आप फ्री हो, मतलब निरोग हो। तो इसको हम बोलेंगे स्वास्थ्य। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है, WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये GS के पार्ट में आ जाता है। तो WHO के अनुसार, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फॉर्मिटी। मतलब वही जो मैंने अभी बात बताई ना कि केवल बीमारी से फ्री ना रहना, बल्कि उसके साथ में आप आपको बीमारी भी नहीं है, उसके साथ में आप इस तरीके से फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल तरीके से आप सही हो, इसी को हम कहते हैं हेल्थी होना। तो यहाँ पे उन्होंने भी यही डेफिनेशन दी है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज़। केवल ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में बीमारी नहीं है तो आप हेल्थी बोले जाओगे। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा है, क्योंकि एक्चुअली है क्या ना, इसकी हिंदी की हिंदी के अगर आप नोट्स देखेंगे, बुक देखेंगे, तो बहुत सारी मिस्टेक मिल जाएंगी, इसीलिए मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होता है। नेक्स्ट है कि हेल्थ वर्ड कहाँ से आया है? तो वर्ड हेल्थ जो है वो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, हेल्थ से लिया गया है। ठीक है, हेल्थ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्वस्थ होने की स्थिति। ठीक है, तो ये पॉइंट होता है क्लियर, किस वर्ड से लिया गया है ये हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि होम्योस्टैटिस क्या होता है? तो होम्योस्टैटिस जो वर्ड है वो मेडिकल साइंस में बोला जाता है। मतलब मेडिकली जो डॉक्टर वगैरह है, वो होम्योस्टैटिस का मतलब होता है कि एक जीव की चुनौतियों से लड़ने की योग्यता। मतलब अगर हम पूछें कि व्हाट इज़ होम्योस्टैटिस, तो अगर एक कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उनसे लड़ने में वो योग्य है, और उन रिस्टोर करने में, प्रभावी पुनरुद्धार करने में, इस बैलेंस बनाने में, तो हम कहेंगे कि वो स्थायी साम्य व्यक्ति है, मतलब स्थायी साम्य की स्थिति है, होम्योस्टैटिस। ये पॉइंट होता है क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। आपको लगेगा मुझे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन यहीं पे एक दो पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जो कि थोड़ा सा डाउटफुल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर होते हैं, तो हेल्थ और लिटरेसी हो जाता है। फिजिकल इन्वायरमेंट, आपके आसपास का इन्वायरमेंट प्रभावित करता है। जेनेटिक्स, जो अनुवांशिकी है, जो हम लोग जीन्स आते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, वो भी प्रभावित करता है। कल्चर, अब जैसे मान लीजिए ऑप्शन में था तो हमको लगेगा कल्चर कैसे प्रभावित करेगा, लेकिन कल्चर भी हेल्थ को प्रभावित करता है। ठीक है, जेंडर प्रभावित करता है। आमदनी और सामाजिक स्थिति, जो आपकी इनकम है एंड जो सोशल कंडीशन है, फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन है, वो भी प्रभावित करता है। रोजगार, आप क्या काम कर रहे हो, उसके वर्क प्लेस क्या है। जैसे अगर आप कहीं ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपका हेल्थ उससे अफेक्ट होगा, तो ये पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं, जो हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही हैं वो अफेक्ट करती हैं। साथ में स्वस्थ बाल विकास, जो हेल्थी चाइल्ड डेवलपमेंट, बचपन से अगर हेल्थी चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद में अगर चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स रहे जो कि अफेक्ट करते हैं कि हेल्थ को। ठीक है, ये जो पॉइंट बताए हैं मैंने, ये इनको बस याद रखिएगा। मेन जैसे कुछ चीज़ें तो हमको पता है, जैसे संस्कृति वाला याद रखना है आपको, जेंडर वाला भी पता ही रहता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। अब हम जानते हैं कि हेल्थ के कौन कौन से पहलू होते हैं, स्वास्थ्य के मेन एस्पेक्ट कौन से हैं। तो पहला आता है फिजिकल हेल्थ। जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ का मतलब केवल बाह्य अंग का नहीं होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं होता है, बल्कि साथ में
इंटरनल ऑर्गन की भी बात करते हैं, ठीक है। ओवरऑल हेल्थ जो होती है कि आप बाहर रूप से भी एकदम स्वस्थ हैं, आपके बाहरी जो ऑर्गन है वो ढंग से काम करें, सेम टाइम पे इंटरनल ऑर्गन भी ढंग से काम करें, तो उसको हम कहेंगे कि शारीरिक फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकल हेल्थ की बात यहाँ इसलिए बताई जा रही हूँ कि हम तो भावी अध्यापक बनने वाले हैं, तो यहाँ पे एज अ टीचर या विद्यालय को ध्यान में रखते हुए हमें विद्यालय में ऐसे फिजिकल हेल्थ को लेकर के कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिसमें बच्चे के ऑर्गन की चेकअप हो रहा है, जैसे आई चेकअप हो रहा है, ईयर चेकअप हो रहा है ना, इन सब का चेकअप हो रहा है जिससे उनकी हेल्थ सही रहे। नेक्स्ट आ जाता है इमोशनल हेल्थ। इमोशनल हेल्थ की जब हम बात करते मतलब ये होता है कि बच्चा या फिर इंसान जो भी है वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में, सीखने में, सोशल कनेक्शन बनाने की योग्यता करे, ठीक है। अब जैसे हम इमोशनल प्रोग्राम ऐसे कुछ चलाएंगे, अगर अपने विद्यालय में इमोशनल हेल्थ को रिलेटेड प्रोग्राम चलाएं तो उससे होगा क्या कि बच्चा क्या करेगा, जो पीयर है, अपने सहपाठी है, उनसे एक सोशल कनेक्शन बैठाएगा या फिर टीचर से अपनी बातों को, अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पाएगा, वो झिझक नहीं रहेगी, इसीलिए ये प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ। अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ का मतलब होता है, तो हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की। मानसिक रूप से स्वस्थ का क्या मतलब होता है कि ऐसी क्षमता, ऐसी स्थिति होना जिससे आप क्या करो, आपकी लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको लड़ सको, उनसे जो टेंशन है उनसे लड़ सको, सेम टाइम पे जो आप अपनी योग्यताओं को जान सको, आपकी जो एबिलिटी है उनको पहचान सको। उसके अलावा अगर आप देखिए, कहते हैं ना कि आप मेंटली अगर कोई इंसान अगर स्वस्थ है तो वो अपने लाइफ को प्रोडक्टिव कर सकता है, मतलब अपनी चीज़ों को प्रोडक्टिव कर सकता है, बहुत फलदायी बना सकता है, जो काम कर रहा है उसमें मन लगेगा और ज़्यादा वो प्रोडक्टिव रहेगा। तो मेंटल हेल्थ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों के लिए भी स्पेशली इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आता है क्रिटिकल थिंकिंग। अगर कोई मेंटली हेल्थी है, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ है, तो वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता आ सकती है, एंड सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी पैदा होगी उसमें, एंड शिक्षा और अधिगम लक्ष्य के प्रति और समर्पित रहेगा। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू अडेप्ट टू चेंज। इसका मतलब होता है कि परिवर्तन को अनुकूल करना, मतलब जो चेंजेस हो रही हैं उनको आप इजीली, जैसे होता है ना कि कभी कभी लाइफ में कुछ चेंजेस होती हैं लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उनको अनुकूल बनाना, उनको अपने लायक बना देना, ये क्षमता डेवलप होती है अगर कोई मेंटल हेल्थ आपकी सही है तो। एबिलिटी टू एक्सेस रिसोर्सेज, अब समझिए इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली हेल्थी है तो उस जगह पे क्या होगा, वो जैसे आसपास रिसोर्सेज है तो उनकी समझ हो पाएगी, उन तक पहुंच हो पाएगी, ये सारी चीज़ें डेवलप होती है। नेक्स्ट आ जाता है कि मेंटल स्टेटस एंड चैलेंजेस। आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस है या मेंटल स्टेटस है उनसे आप लड़ने में सक्षम हो पाओगे। इन सारी चीज़ों की वजह से मेंटल हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम यहाँ पे क्योंकि एज ए टीचर हम बात करेंगे तो बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशल हेल्थ की। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखिए आप अगर सोशली व्यक्ति अच्छा है, हेल्थी है, तो वो क्या करेगा, अपने आसपास लोगों से कम्युनिकेट करेगा, अपने विचारों को रख पाएगा। तो यहाँ पे बच्चे के टर्म्स में अगर हम बात करें तो बच्चा क्या करेगा, कम्युनिकेट कर सकेगा, जो पीयर ग्रुप है, अपने साथी समूह है, उनके दबाव का सामना कर सकेगा, उन कॉन्फिडेंस रहेगा क्लासरूम में या फिर अपने जो आसपास के लोगों हैं उनसे बात करने में, दूसरे पे विश्वास करने में, भिन्नताओं का सम्मान करेगा। जैसे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति सोशल नहीं है उतना, तो जो इतने सारे अगर हम आसपास देखें तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, तो उन डिफरेंसेस को जनरली कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे अगर कोई सोशल व्यक्ति है तो वो क्या होगा कि वो उन भिन्नताओं को भी एक्सेप्ट कर सकेगा, इसीलिए सोशल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, एक दो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने का सबसे ज़्यादा चांस है। यहाँ पे अदरवाइज आपको लगेगा कि हाँ ये तो जस्ट अवेयरनेस का है, लेकिन अभी जैसे मैं बता रही हूँ ना, तो एग्जाम टाइम में आप जब ऐसे पेडागोजिकल क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे, तो जस्ट एक समझना है। और एक और बात, जैसे मैं यहाँ पे PDF तो दे देती हूँ, लेकिन उसके साथ यहाँ पे PDF ज़रूर दे रही हूँ, लेकिन आप वीडियो को ज़रूर सुना करें, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ती हूँ तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता ही दूँगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है वो है स्पिरिचुअल हेल्थ। अब स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का। इसका मतलब होता है कि यूनिक फॉर एवरी पर्सन। पहली बात, अध्यात्म का मतलब धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, मतलब धार्मिक रूप से भी सही है, लेकिन सेम टाइम पे जैसे कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप अपनी इनर सोल को जान रहे हो, आपके अंदर क्या योग्यताएं हैं, आप अपने विचारों को, जैसे अगर हम सदगुरु की भाषा में कहें तो आप अपने विचारों को जान सकते हो, ठीक है, उनको समझ सकते हो, आप अपनी इनर सोल को जान सकते हो। तो ये होता है स्पिरिचुअलिटी। ये हर पर्सन के लिए अपना अपना होता है, यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के लिए जो है वही दूसरे पर्सन के लिए रहेगा। अब इसका काम क्या होता है, स्पिरिचुअल हेल्थ क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए भी या
हर एक पर्सन के लिए क्यों ज़रूरी है। तो लाइफ के पर्पज़ को जानने के लिए आप क्यों आए हो, ठीक है, आपका लाइफ का पर्पज़ क्या है, इसको जानने के लिए। सेम टाइम पे लाइफ को अपनी मीनिंग देने के लिए, ठीक है, लाइफ को जीवन को सार्थक बनाने के लिए, जीवन में सार्थकता ढूंढने के लिए स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ धार्मिक, मतलब धार्मिक भी होता है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ धार्मिक है, ना सिर्फ धार्मिक है बल्कि प्रकृति के साथ शांति का साधन है। मतलब नेचर के साथ जो पीस इस्टेब्लिश करने का एक माध्यम कौन है, स्पिरिचुअलिटी है। इसीलिए स्पिरिचुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हम लोग सबसे कम किस पे ध्यान देते हैं, तो मेंटल हेल्थ पे बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, और स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी अभी तो चीज़ें मतलब चेंज हो रही हैं, तो स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेंटली अगर आप, पहली बात तो अगर मेंटली अगर आप तैयारी भी कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आपको मेंटली हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे बताया ना, प्रोडक्टिव हो पाओगे अपने काम के प्रति। अब नेक्स्ट आ जाता है जो पॉइंट है, अरस्तु क्या कहते हैं। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये बुक में नहीं लिखा था, मैंने एक्स्ट्रा में डाल दिया, क्योंकि अगर आप ये जानते हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे के लिए स्वस्थ शरीर होना क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए जैसे अभी आगे के जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से विद्यालय में सेवाएं प्रदान की जाती हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ क्लियर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फंसने का चांस है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी टॉपिक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है। तो व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम का विचार सबसे पहले 1940s में आया था। अब 1940 नहीं कह रही हूँ मैं, 1940s का मतलब है 40 to 50 के बीच में ये आया था। अब इसमें 6 कंपोनेंट को शामिल किया गया, मतलब विद्यालय में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम होंगे इसमें 6 कंपोनेंट को शामिल किया गया, उसमें से 5 यहाँ पे दे रखे हैं। अब इस बुक में भी 5 दे रखे थे, और एनसीईआरटी में भी मैंने देखा, आई थिंक 11th या 12th की एनसीईआरटी का मैंने सर्च किया था, तो वहाँ पर भी 5 ही था। तो ये इनके बारे में याद कर लीजिएगा कि कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में कौन से कंपोनेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो मेडिकल केयर है, मतलब जो स्कूल में क्या किया जाएगा, चिकित्सा देखभाल से संबंधित प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जैसे अगर वो चेकअप वगैरह जो होते हैं। हाइजीन स्कूल इन्वायरमेंट, मतलब स्कूल का वातावरण स्वस्थ रखा जाएगा। स्कूल लंच जो मिड डे मील है जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो न्यूट्रिशन पोषण युक्त रहेगा, ठीक है, इनका ध्यान रखा। हेल्थ एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा, बच्चों को हेल्थ एजुकेशन दी जाएगी, मतलब कि बच्चे, ऐसा नहीं है कि हम ही ध्यान रख रहे हैं, बच्चे खुद से भी अपने प्रति जागरूक रहे, तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड फिजिकल एजुकेशन, जो पीटी वगैरह जो गेम्स वगैरह हैं उनका भी प्रॉपर, ताकि ग्रोथ हो सके प्रॉपर तरीके से। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये इसमें आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में। इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ दे दिया है, तो अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है, तो मैं लंबी वीडियोस अभी नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ जल्दी ही मैं 2-3 चैप्टर को एक साथ करके वीडियो बना दूँगी, ताकि जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। अभी के लिए आप पहली वाली अगर वीडियोस नहीं देखी है तो उनको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, और अच्छे से, और थोड़ा सा मेहनत करती हो तो आप शेयर कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और कॉमेंट भी कर लिया करें, इससे रीच थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।